हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 2.4 इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, कुछ इसकी प्रीवियस में 2 एग्जांपल थी जो नहीं करने वाली थी, तो लिहाजा मैंने उनको स्किप कर दिया। अब इसके कुछ फार्मूलाज़ का मैंने एक आपको लेक्चर दिया, तो वो लेक्चर आपने देख लेना है, ठीक है जी, जो इस क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो कह रहा है कि अ कंपनी प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रॉनिक लिमिटिंग स्विच, यानी कि एक कंपनी है जिसने इलेक्ट्रॉनिक स्विच प्रोड्यूस किए हैं, दैट इज़ यूज्ड इन कंज्यूमर एंड कमर्शियल प्रोडक्ट्स, जिन्हें हम कमर्शियल प्रोडक्ट्स और कंज्यूमर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। हमारा इतना मतलब कि इन बातों से भी लेन देन नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। देखें, वो कहता है कि द फिक्स्ड कॉस्ट CF। अब ये फिक्स्ड कॉस्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है जी। ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए डाटा है आपके क्वेश्चन का। CF मीन्स के फिक्स्ड कॉस्ट हमें कितनी दी गई है, $73,000, ठीक है जी। तो अब 73,000 रुपये से यार समझो हम अपनी बात जो है ना अपने लिहाज से ही रखेंगे। पर मंथ उसने लिखा हुआ है, तो इसका यूनिट है बच्चों। कहीं कहीं आपको ना यूनिट आपके काम आएगा, कहीं कहीं आप ना भी यूनिट का इस्तेमाल करो, आपका काम चल जाएगा। तो हम चले यहाँ पे मेंशन कर देते हैं इसको। उसके बाद देखें, वो बता रहा है कि एंड द वेरिएबल कास्ट। अब ये सी बड़ा नहीं है, ये कैपिटल सी नहीं है, ये स्मॉल सी है। ये चीज़ याद रखिएगा। ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि इसके साथ लिखा हुआ है बच्चों पर यूनिट। देखें, वहाँ पे था पर मंथ। अगर लिखा होता CV आगे डॉलर की कीमत दे के वो मुझे पर मंथ लिख के देता, तो ये कैपिटल CV होता, ठीक है। लेकिन ये स्मॉल CV है। आपको पता है वो जो कैपिटल CV है वो बराबर होता है स्मॉल CV मल्टीप्लाई बाय डिमांड, ठीक है। तो ये वो वाला CV है जो डिमांड के साथ आता है। तो ये $83 है, ठीक है जी, पर यूनिट। आगे वो कहता है कि द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज P इज इक्वल टू दिस वन। अब आपको बच्चों P की इक्वेशन याद होनी चाहिए। देखें ज़रा, आपके सामने सब कुछ कर रहा हूँ। P इज इक्वल टू, मैंने आपको ये इक्वेशन याद करने को कहा था, A माइनस B साथ में डिमांड, इस तरह से ये फार्मूला था। तो अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमारे पास देखो A की क्या वैल्यू है उस इक्वेशन में। देखो A की जगह लिखा हुआ है $180, यानी कि A की वैल्यू $180 दी गई है। उसके बाद B की वैल्यू भी देखो उसने दी हुई है मुझे 0.02, ठीक है जी। D उसने बोला हुआ मालूम करना है, तो D इस इक्वेशन में से तो मालूम हो नहीं सकता, तो लिहाजा हम आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द सिचुएशन, वो कहता है इन सिचुएशंस पे वो बेस कर रही है हमारी प्रॉब्लम। सबसे पहले आपने डिटरमाइन करना है कि ऑप्टिमल वॉल्यूम को फॉर दिस प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के लिए ऑप्टिमल वॉल्यूम बच्चों पता है क्या होता है, डिमांड ही होता है असल में। तो हमने उस चीज़ को मालूम करना है। और वो कहता है कि कंफर्म करो कि जो प्रॉफिट अकर्स एट दिस डिमांड के, आपने अपना जो प्रॉफिट आपने इस पे निकालना ना, उसको डिमांड के अकॉर्डिंग कंफर्म भी करना है। तो ये इतना मुश्किल नहीं है। प्रॉफिट मेन चीज़ यही ये बता रहा है कि प्रॉफिट निकालना है हमने। प्रॉफिट का बच्चों एज यहाँ से स्टार्ट होती है। हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, प्रॉफिट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। आपको प्रॉफिट का फार्मूला पता होना चाहिए क्या होता है। प्रॉफिट का फार्मूला होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कास्ट, यानी कि ओवरऑल जो हमारा हमें इनकम मिली है उसमें से अगर हम अपनी यानी कि अपना खर्चा जो हमने शुरू में पैसे खर्च किए थे उसको माइनस कर दें, तो हमें हमारा प्रॉफिट पता चल जाएगा। ये फार्मूले का मतलब होता है। तो टोटल रेवेन्यू का आपको बच्चों फार्मूला याद होना चाहिए, क्या था, P मल्टीप्लाई बाय D, ठीक है जी। P मल्टीप्लाई बाय डिमांड माइनस टोटल कास्ट का फार्मूला आप सभी जानते हैं क्या है हमारे पास, CF प्लस CVD, ये फार्मूला इसका। अब देखो दोनों के अंदर, इन दोनों चीज़ों के अंदर डिमांड आ रहा है। डिमांड हमें कैलकुलेट करना होगा और डिमांड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। एक और फार्मूला था डिमांड का जो हम डेरिवेटिव लेने के बाद जिसे हम क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, जो कि हमारे पास बराबर होता है A माइनस CV ओवर 2B। ये बच्चों आपको याद होगा, ये फार्मूला हमारे पास आया था, इसको डिराइव किया था हमने। तो यहाँ पे अब आप वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपको डिमांड मिल जाएगी कि कितनी आपके पास वैल्यू है। ए की वैल्यू आपके सामने $180, CV की वैल्यू भी आपके सामने है $83, और बटे में आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय B की वैल्यू। B की वैल्यू कितनी है जी, 0.02। इसको आप कैलकुलेटर पे टर्न आउट करो ताकि आपको पता चले डिमांड कितनी है। तो हाँ, तो बच्चों ये मेरे पास आ गई है 2425, ठीक है जी। तो ये मेरे पास आ रहा है इसका। और देखें
इतना हमें मतलब कि आंसर मिल चुका है। अब देखते हैं आगे। डी की वैल्यू तो आपको मिल गई है ना। अब इन दोनों में से देखें ज़रा हम क्या कर सकते हैं, यहीं पे पुटिंग करेंगे वैल्यू प्रॉफिट में। प्रॉफिट इज़ इक्वल टू, अब पी की जो इक्वेशन है ना बच्चों, यहीं पे पेस्ट कर दो तो ज़्यादा बेटर है। देखो ये पी की इक्वेशन थी जो हमें उन्होंने बीच में दी हुई है, वो पुट कर दो तो वो भी ठीक है। ये देखो पी की पहले जब हम इक्वेशन पुट करेंगे तो आएगा हमारे पास ए माइनस बी डी, साथ में इस तरह से डी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और दूसरी तरफ है सी एफ प्लस सी वी डी, ठीक है जी। अब इसको अगर होल में ओपन किया जाए तो ये आ जाएगा, देखो ए डी माइनस बी डी स्केयर माइनस सी एफ माइनस सी वी डी। अब इन सब में वैल्यूज़ पुट करो और बच्चों और प्रॉफिट निकाल लो कितना आता है, ठीक है जी। यही वो हमसे चाहता था फर्स्ट जुज में, जो हमारा मेन काम है, ठीक है। तो वैल्यूज़ पुट करने लगो, सारी आपको वैल्यूज़ पता है। $180 वैल्यू है हमारे पास किसकी, ए की। और यार ये आ गई 180 इसकी वैल्यू, और डी की वैल्यू आ गई 2425, ठीक है। उसके बाद आ गया माइनस बी का वैल्यू जो कि 0.02 है, और 2425 का स्केयर आ गया, यानी डी का स्केयर जो है साथ में, ठीक है। फिर आ गया माइनस सी एफ की वैल्यू देखें उन्होंने दी थी 73,000। उसके बाद माइनस सी वी की वैल्यू जो कि $83 थी, $83। सारी वैल्यूज़ डॉलर में है तो डॉलर साथ में लाजमी लगाएं। और डी की वैल्यू अभी अभी हमने जो निकाली है 2425। इस ओवरऑल को बच्चों हल करके देखो आपको क्या प्रॉफिट मिलता है, ठीक है जी। प्रॉफिट देखते हैं अब हमें कितना दिया जाता है। यहाँ पे मैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करता हूँ। तो ले तो आपका प्रॉफिट आ गया 44,612.5 डॉलर, ठीक है जी। ये आपके पास आपका प्रॉफिट आ गया बच्चों। तो ए जूज़ आपकी यहाँ पे ये सॉल्व होती है। अब हम इसकी बी जूज़ करेंगे, देखते हैं बी जूज़ में वो हमसे क्या कहता है। देखें बी जूज़ में वो कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम एट विच ब्रेक इवन अकर्स। अब ये ब्रेक इवन क्या होता है, इसका क्या मतलब है, यानी कि वो कह रहा है उस वॉल्यूम को फाइंड आउट करें जब ब्रेक इवन इकर्स हो जाता है। डैट इज़ व्हाट इज़ द रेंज ऑफ प्रॉफिटेबल डिमांड, यानी कि प्रॉफिटेबल डिमांड की क्या रेंज है, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको मतलब समझाता हूँ। जब कभी ऐसा हो ना बच्चों कि आपने कोई इनकम यानी कि कोई इन्वेस्टमेंट किया, जबकि जब आप मतलब रेवेन्यू आपको मिलता है, यानी आपका सब कुछ सामान सेल हो गया, मार्केट में कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट हो गई थी दिन के वक्त के आपने जितना इन्वेस्ट किया उतना ही आपको रेवेन्यू मिल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, ब्रेक इवन अकर्स उस वक्त होता है जब आपका टोटल रेवेन्यू ही टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाए, यानी कि जितना आपने खर्चा किया था उतना ही आपको टोटल रेवेन्यू मिल रहा है। मतलब इससे क्या हुआ, आपका वक्त ज़ाया हुआ है, आपका नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन आपका वक्त ज़ाया हो गया। दिस इज़ कॉल्ड ब्रेक इवन कंडीशन, ठीक है। इस चीज़ को भूलना नहीं है। ब्रेक इवन कंडीशन में ये हमारे पास कंडीशन होती है, ये भूल जाओगे तो आपका काम खराब हो जाएगा। तो अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। देखें टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट में। तो यार सिंपल सी बात है। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पे इनको देखें टोटल रेवेन्यू मतलब कि P मल्टीप्लाई बाय डी, इतना तो आपको याद है ना। तो P की क्या इक्वेशन थी, A माइनस बी डी, इसको D से मल्टीप्लाई दें तो आपको टोटल रेवेन्यू की मतलब इक्वेशन मिल जाएगी। A माइनस बी डी को हमने ज़रब देना दोनों को किसके साथ, D के साथ, क्योंकि P मल्टीप्लाई बाय डी फार्मूला होता है टोटल रेवेन्यू का, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। देखें P की इक्वेशन होगी फिर D ज़रब होगा अंदर, तो D जब ज़रब करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, AD माइनस बी डी स्केयर, ठीक है बच्चों। ये टोटल रेवेन्यू आ जाएगा इज इक्वल टू टोटल कास्ट का फार्मूला जो कि हमने यहाँ पे देखा वो था सी एफ प्लस सी वी डी, ठीक है। अब आप इन सब को उठा के दूसरी जानिब ले जाए तो अब आप इसकी ना डिग्री वाइज सबको सेटल करो। देखो पहले आ गया माइनस बी डी स्केयर, ठीक है बच्चों। फिर आ गया हमारे पास प्लस इंटू, ये देखो बच्चों ये जब उठ के इधर आएगा तो ये माइनस में हो चुका होगा और दोनों में से डी कॉमन लिया जा सकता है, तो अंदर क्या आएगा, ए, यहाँ पे देखो ए पॉजिटिव है जबकि ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस सी वी, और दोनों में से डी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और एक ये हमारे पास रह जाएगा कांस्टेंट टर्म माइनस सी एफ, यानी इस साइड पे आके माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो देखो ये इक्वेशन बन गया क्वाड्रेटिक फार्मूले वाली
जो आप यानी कि बचपन से करते आ रहे हो यार मैथ में, तो ये वही कंडीशन है। ठीक है, पहले तो अब इनमें वैल्यूज़ पुट कर लो। माइनस बी मीन्स के -0.02, बी की यही वैल्यू थी ना हमारे पास, हाँ 0.02, साथ में है डी का स्केयर। ठीक है बच्चों, और आगे डी की वैल्यू नहीं आपने यहाँ पे पुट करनी, ठीक है, क्योंकि वो प्रीवियस डी कुछ और था, अब डी कुछ और होने वाला है। तो देखो आगे ए की वैल्यू आपने पुट करनी है। ए की वैल्यू कितनी थी आपके पास बच्चों? $180। ठीक है, $180 माइनस सीवी की वैल्यू कितनी थी आपके पास? $83। ठीक हो गया इतना। आगे देखो बाहर डी लग गया, माइनस सी एफ की वैल्यू आपके पास कितनी थी? $73,000। तो देखो बच्चों, अगर क्वाड्रेटिक फार्मूले से देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है? -0.02। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो जो आप इक्वेशन वाइज करते थे, और ये मुझे आगे बी की वैल्यू दी गई है, ये कितनी आ जाएगी? 83 माइनस करें तो 97 बचता है, ये 97 आ जाती है। ठीक है, उसके बाद सी की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे -73,000। ठीक है, अब आपको मैं फार्मूला याद करवाता हूँ। ये डी की लैंग्वेज में बस फार्मूला लिखा जाएगा, बात बस इतनी है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, याद है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a, ये फार्मूला है जो हमें यहाँ पे रेंज निकाल के देगा। ठीक है, ये लगेगा यहाँ पे। अब तो देखो माइनस बी की वैल्यू है 97, तो ये आ गया माइनस बी, मतलब कि -97। उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्केयर, मतलब कि 97 का स्केयर। तो 97 का स्केयर कितना आएगा? यह आता है बच्चों 9409। ठीक है जी, उसके बाद -4ac, देखो -4ac। अब देखो ए भी माइनस में है, सी भी माइनस में है, तो 4ac करके देख लो कितना आपके पास बनता है। 4a की वैल्यू कितनी है जी? -0.02। ठीक है बच्चों, उसके बाद -73,000, तो ये बच्चों आता है हमारे पास 5840। ठीक है जी, और बटे में आपको पता फार्मूला क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय ए, तो 2 मल्टीप्लाई बाय ए करके देख लो कितना आता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 0.02, तो बटे में बच्चों हमारे पास आ रहा है -0.04। ठीक हो गया जी। अब इसको मज़ीद आप देखें, दो फॉर्म में रख सकते हैं। D1 आपके पास आ जाएगा, देखो -97 प्लस अंडर रूट 9409 माइनस 5840 ओवर -0.04। ठीक है, एक तो ये कंडीशन ये आ जाएगी इक्वेशन। D2 की इक्वेशन एक तरफ आ जाएगी आपके पास -97, एक दफ़ा इसको माइनस में लिख दिया जाएगा, माइनस अंडर रूट 9409 माइनस 5840 ओवर -0.04। तो यहाँ से अब आपको अपनी एक रेंज मिल जाएगी। तो मैं रेंज निकाल के आपको बताता हूँ कितनी आती है। तो हाँ, तो बच्चों देख सकते हो आपके सामने डिमांड की एक रेंज आ गई है। कितनी आई है जी? $931.47 से लेके $3918.53 तक। ठीक है, तो ये अब आपने नीचे लिख देना, एक लाइन लिखनी है, आपने लिखना है द रेंज ऑफ प्रॉफिटेबल डिमांड इज 931.47 टू 3918.53। तो आपका ये क्वेश्चन डन होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।